गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे। आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन के बारे में। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोगों के पैरों में जो है एकदम से नसें फूली दिखाई देती है नीले रंग की, और उसमें गांठें भी बन जाती है कभी कभी, या फिर मकड़ी के जाल जैसा या जैसे पेड़ों की शाखाएं होती है उस तरीके से दिखाई देती हैं। तो उसको हम वेरिकोज वेन कहते हैं। ठीक है, वेरिकोज वेन ऐसी बीमारी होती है जिसमें पैरों की नसों में ब्लड कलेक्शन हो जाता है, खून भर जाता है, जिसकी वजह से वो फूली हुई और नीले रंग की या पर्पल कलर की, बैगनी रंग की दिखाई देती है, जिसके कारण पेशेंट को चलने फिरने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, देर तक खड़े होने में दिक्कत होती है, पैर लटका के बैठने में परेशानी होती है। वेरिकोज वेन में त्वचा की जो सतह के नीचे जो वेन्स होती है वो उभरी हुई दिखाई देने लग जाती है। ठीक है, जिसको हम वेरिकोज वेन कहते हैं। जब उम्र बढ़ती है तो उसमें क्या होता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि जो नसों का लचीलापन होता है, जो नेचुरली लचीलापन होता है नसों का, वो खोने लग जाता है, मतलब कम होने लग जाता है। ऐसे में क्या होता है, नसों के जो वॉल्व होते हैं वो वीक पड़ने लग जाते हैं, और जिसकी वजह से ब्लड कलेक्शन जो होता है वो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो अपोजिट साइड होने लग जाता है, और इसकी वजह से वेन्स में ब्लड कलेक्ट हो जाता है। जनरली ब्लड कहाँ आते हैं, हमारे हार्ट की तरफ सर्कुलेट होता है, मगर इस कंडीशन में क्या होता है, ब्लड अपोजिट साइड पैरों की तरफ सर्कुलेट होने लग जाता है बहुत ज्यादा, और जिसकी वजह से पैरों की नसों में ब्लड कलेक्शन हो जाता है। इसकी वजह से क्या है, वेरिकोज वेन की कंडीशन हो जाती है। कई बार ये है कि ये बहुत बिल्कुल नसें इतनी तरीके से बड़ी तरीके से फूल जाती हैं, सूज जाती हैं, जिसकी वजह से ये एकदम से जाल जैसा बना लेती हैं। तो इसको हम स्पाइडर वेन्स कहते हैं। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, पर्पल कलर की या ब्लू कलर की जो है नसें दिखाई देती हैं, और ये नसें कैसी होती है, रस्सियां, जैसे रस्सी होती है ना मुड़ी हुई, इस प्रकार से कभी कभी रस्सियों की तरह मुड़ी हुई सूजी हुई ये नसें स्वेलिंग दिखाई देती है। ठीक है, इसमें पेशेंट को क्या होता है कि ईचिंग होने लग जाती है, क्योंकि वहां पर ब्लड भर जाता है तो स्वेलिंग आ जाती है, तो वहां पे स्किन इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो पेशेंट को क्या होता है, खुजली होना, बहुत ज्यादा जलन होना, और मसल स्पाज्म होना, मांसपेशियों में अकड़न हो जाना, सूजन आ जाना, पैरों में नीचे सूजन आ जाना, ऐसी दिक्कतें होने लग जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर ट्रीटमेंट आप प्रॉपरली नहीं कराते हैं तो वहां पर अल्सर भी बन सकता है। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट आपको जल्द से जल्द कराना चाहिए। अगर आपको दिक्कतें हो रही है तो तुरंत इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। नहीं तो इसमें ऑपरेट कराने की कंडीशंस पैदा हो जाती है, क्योंकि कभी कभी ये वेरिकोज वेन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, फूल जाती है कि ये फट जाती है, तो वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, इसके टाइप्स होते हैं ट्रंक वेरिकोज वेन, रेटिकुलर वेरिकोज वेन, एंड इसमें स्पाइडर वेरिकोज वेन। ठीक है, अब इसमें क्या है, ट्रंक वेरिकोज वेन होता है जो कि स्किन के सरफेस पे होता है और ये थिक हो जाती है। ठीक है, नौबी, इसे क्या कहते हैं, गांठें जैसी बन जाती है। रेटिकुलर वेरिकोज वेन में क्या होता है कि ये रेड कलर की होती है, कभी कभी ये तो क्या कि एक ग्रुप में बन जाती है और नीले रंग की दिखाई देती है। ठीक है, और वहां पर जो है ये ब्लू कलर की उभरी हुई दिखाई देती है। ठीक है, रेटिकुलर वेरिकोज वेन। और इसके अलावा जो है एक इसमें स्पाइडर होती है, जिसमें क्या होता है कि ये एक गुच्छे जैसा बना लेती है, बिल्कुल जैसे स्पाइडर अपना जाल बनाती है उसी तरीके से बन जाती है, तो इस पर हम स्पाइडर वेन्स कहते हैं। ठीक है, इसकी स्टेजेस होती हैं, वेरिकोज वेन की स्टेजेस होती हैं। स्टेज 0, नो साइन दैट कैन बी स्प्रेड। ठीक है, इसमें जो है साइन सिम्टम नहीं मिलते हैं, जनरली दिखाई नहीं देते हैं। स्टेज 1 में क्या होता है, विजिबल हो जाती है ब्लड वेसल्स, और ये स्पाइडर वेन्स की तरह दिखाई देती है। ठीक है, स्पाइडर का जो जाल होता है, जैसे उसका जाल होता है ना मकड़ी का, उस तरीके से दिखाई देती है। तो ठीक है, तो और स्टेज 2 में क्या होता है कि जो वेन्स होती हैं ये क्या होती है कि 3 मिलीमीटर वाइड हो जाती है, 3 मिलीमीटर जो है इनका साइज बढ़ जाता है सेकेंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि इडिमेटिक कंडीशन आ जाती है, मतलब सूजन आ जाती है, और ठीक है इसमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से स्किन में क्या आता है, मगर इसमें चेंजेस नहीं आते स्किन में। ठीक है, सूजन तो आएगी मगर कलर में चेंजेस नहीं आते, स्वेलिंग आ जाती है। स्टेज 4 में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि चेंज होने लगता है स्किन कलर, और इसमें क्या होता है कि नसें जो है फूली हुई पर्पल और ब्लू कलर की दिखाई देने जाती हैं। फिर आती है स्टेज 5, जिसमें हील्ड अल्सर हो जाते हैं, मतलब इसमें कंडीशन ज्यादा बिगड़ जाती है, अगर ट्रीटमेंट नहीं होता है तो अल्सर हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है मॉडरेट वेरिकोज वेन। मॉडरेट वेरिकोज वेन में क्या होता है कि स्किन के नीचे जो है बहुत ज्यादा बड़े बड़े उभार जैसे हो जाते हैं नसों के। ठीक है, और ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसे माना जाता है कॉस्मेटिक प्रॉब्लम। ठीक है, अगर इसमें ट्रीटमेंट नहीं होता तो ये सीवियर कंडीशन में आ जाता है। सीवियर टाइप ऑफ वेरिकोज वेन होता है, इसमें कंडीशन ज्यादा बिगड़ जाती है,
ठीक है। इसके बाद जो है आपका आता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, जो प्रेगनेंसी रिलेटेड वेरिकोज वेन होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है कि ब्लड ज्यादा बनने लग जाता है बॉडी में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड वेसल्स पे या वेन्स पे बहुत ज्यादा दबाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वेरिकोज वेन की कंडीशन प्रेग्नेंट लेडीज को हो जाती है। तो इसमें हमें क्या एडवाइस किया जाता है मतलब महिला को, कि महिला को ज्यादा देर पैर लटका के नहीं बैठना होता है, ज्यादा देर खड़ा नहीं होना होता है। जब वो लेटेंगी तो आपके पैरों के नीचे लगभग 2 तकिए होने चाहिए, ठीक है। पैरों के नीचे 2 तकिए लगा के लेटना, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा ऊपर के साइड हो, ठीक है। इसलिए इसमें ये प्रिकॉशंस आपको लेने होते हैं। अगर आप बैठे हैं तो आपको सामने स्टूल रख के आपके पैरों को सीधा रखना है, ठीक है, ऊपर रखना है, लादरी लटका के नहीं बैठना है। तो हम इसमें ये आपको एडवाइस करेंगे, इस तरीके से आपको बैठना है जिससे कि आपके वेरिकोज वेन बढ़े ना, ठीक है। क्योंकि इसमें इंक्रीज हो जाता है प्रेशर ब्लड का, तो इसलिए जैसे लेग्स में, पेल्विक एरिया में जो होता है ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहां पर वेरिकोज वेन की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। स्पाइडर वेन्स मैंने बताया है कि इसमें क्या होता है कि मकड़ी के जाल जैसा दिखाई देता है, जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं इस तरीके से दिखाई देती है नसें, तो वहां पर स्पाइडर वेन कहा जाता है या स्पाइडर वेरिकोज वेन कहते हैं, ठीक है। इसकी कारण मैं देखिए अभी मैंने जो भी डिटेल बताई उसमें आई गया, जैसे एज फैक्टर, जैसे एज बढ़ती है तो क्या डीजेनरेटिव कंडीशन आ जाती है, डीजेनरेट होने लग जाता है बॉडी में। तो उसमें क्या होता है, एज फैक्टर होता है। एक तो एज बढ़ती है तो उसके साथ साथ जो है जो वेन्स के वॉल्व होते हैं वो वीक पड़ने लग जाते हैं, और उसकी वजह से वेरिकोज वेन की कंडीशंस बढ़ जाती हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी हो गई, प्रेगनेंसी में जो है ब्लड ज्यादा बनता है बॉडी में, जिससे कि नसों पे या मसल्स पे जो है ज्यादा दबाव पड़ता है, पेल्विक एरिया में, पैरों में, तो उसकी वजह से जो है दिक्कतें हो जाती है। हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जो महिलाएं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कराती हैं या फिर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करती हैं, उनमें भी वेरिकोज वेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेनोपॉज भी इसका कारण होता है। अगर मेनोपॉज की कंडीशन है तो वहां पर भी वेरिकोज वेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं महिलाओं में। ओबेसिटी, मोटापा इसका कारण है। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तो वो भी वेरिकोज वेन को बढ़ा सकता है। अगर आपका वर्क ऐसा है कि आपको ज्यादा देर खड़ा होना पड़ता है, बहुत ज्यादा देर खड़े रहना पड़ता है, या पैर लटका के बैठने का ज्यादा काम है, या प्रोलॉन्ग में ज्यादा देर खड़ा, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग का वर्क है, ठीक है, तो इसका कारण जो है वेरिकोज वेन इसके कारण हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जेनेटिक कॉज भी हो सकता है। अगर आपके मदर फादर में पहले से ही वेरिकोज वेन है तो जेनेटिकली भी आपके अंदर ये चीजें हो सकती हैं। तो आपको प्रिकॉशन लेना है, बचाव करना है। बचाव कैसे करना है, आपको एक्सरसाइज करनी डेली, अपना वेट कंट्रोल करना है, फाइबर रिच डाइट लेनी है, ठीक है, कम नमक वाला खाना खाना है, नमक ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है, और पैरों को रेस्ट देना है, पैरों को ऊपर रख के लेटना है। अगर आप सोए हैं तो आपको क्या है, बेड पे जा रहे हैं तो आपके पैरों के नीचे 2 तकिए होने चाहिए। अगर आप बैठे हैं चेयर पे तो पैर लटका के ना रख के, स्टूल सामने रख के उसके ऊपर पैर फैला के बैठे। तो इस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हैं वर्स्ट कंडीशन से, ठीक है। इसमें आप क्या क्या टेस्ट करा सकते हैं। अगर आपको वेरिकोज वेन है तो आपको क्या कराना चाहिए, यूएसजी, एक तो अल्ट्रासाउंड कराएंगे, दूसरा वेनोग्राम कराएंगे, ठीक है, एक्सरे कराएंगे। ये सारी चीजें आपको करानी होती है जिससे कि आपको डायग्नोस हो सके कि वेरिकोज वेन की कंडीशन कितना ज्यादा है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस, अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन में आपको वेरिकोज एक्जिमा हो सकता है, ठीक है, ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं, आपके वेन्स के अंदर बहुत ज्यादा ब्लड भर जाएगा तो वो फट जाएंगी, ठीक है। वेनस अल्सर हो सकता है, ठीक है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी की कंडीशन आ सकती है जिसमें ऑपरेशन की कंडीशन भी पैदा हो सकती है। तो आपको इससे सबसे बचने के लिए आपको क्या है कि आप जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कराएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें जिससे कि आप इस बीमारी से बच सकें, ठीक है। इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन इसके लिए बेस्ट मेडिसिन होती है। अगर आपको वेरिकोज वेन की दिक्कत है तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाएं और तुरंत अपना इलाज शुरू कराएं, तो आप जल्द से जल्द उसको विदाउट सर्जरी, बिना किसी प्रॉब्लम के आप ठीक हो जाएंगे। इसमें मेडिसिन कौन सी है, वेरिकोज वेन के लिए कार्बोवेज 30 या 200 आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग एज एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन पेशेंट की। तो उसको डोज के अकॉर्डिंग, अगर आपको डोज लेनी है तो आप डॉक्टर से बिना पूछे कोई भी डोज ना लें। कार्बोवेज 230 यूज कर सकते हैं, वेरिकोज वेन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। लाइकोपोडियम 200 बहुत अच्छी मेडिसिन वेरिकोज। पल्सेटिला, मैंने कहा प्रेगनेंसी के टाइम पे दिक्कतें हो जाती है, मेनोपॉज के टाइम पे वेरिकोज वेन की दिक्कत होती है, तो वहां पर आप क्या है, पल्सेटिला बेस्ट मेडिसिन होती है महिलाओं के लिए वेरिकोज वेन के लिए, ठीक है। इसके अलावा हेमेमेलिस, अगर बहुत ज्यादा ब्लड भर गया है, नसें बहुत फूली हुई हैं
और ऐसा लग रहा है कि कहीं ब्लीडिंग के चांसेस ना हो जाएं, तो वहां पर हेमामेलिस तुरंत पेशेंट को देना स्टार्ट कर दें। टिंचर भी दे सकते हैं और पोटेंसी में भी दे सकते हैं आप इसको, तो पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। जिंक मेटेलिकम भी वेरिकोज वेन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, और इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन, लॉट्स ऑफ मेडिसिन है अकॉर्डिंग टू सिम्टम एंड कंडीशन पेशेंट को हम प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उससे हम पेशेंट को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट में सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, स्क्लेरोथेरेपी एंड माइक्रोस्क्लेरोथेरेपी, लेजर सर्जरी, ये सारी सर्जरीज होती हैं जो कि वेरिकोज वेन में की जाती हैं। पर अगर आपको विदाउट सर्जरी ट्रीटमेंट चाहिए तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को प्रेफर करें, तो आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई डिजीज के बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे यूट्यूब के लिंक पर मैसेज कर सकते हैं कि मैं आपको बता सकती हूँ उसके बारे में। और अगर आपको कोई ट्रीटमेंट चाहिए तो आप मुझे कॉल फॉर मी ऐप, मेरा ऐप है जिस पे आप मुझसे कांटेक्ट करके ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और यूट्यूब वीडियो पे भी आप कमेंट करके अपने सिम्टम्स एंड डिजीज बता सकते हैं। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं देख के जरूर उसको रिस्पॉन्स करूंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।